जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करते हैं ना, सच में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे परमात्मा हमारे बिल्कुल करीब है। हमारे जो अंदर का विश्वास होता है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अगर उसका ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद और उसका एहसास हमें होने लगता है, तो ये समझने में देर नहीं लगती कि हमारे सामने जो इतनी प्यारी, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी जो दिव्य शक्ति जो हमें पता नहीं कब से हमारे साथ थी, लेकिन हमें एहसास ही नहीं था। और हम जो भी करते थे या करते हैं या करने वाले होंगे, कभी हमें अपने अंदर ये समझ ही नहीं थी कि हमें करना क्या है और क्या गलत क्या सही, हम कब गलत हो जाते हैं, कब सही रहते हैं, कुछ समझ में नहीं था। सही गलत की पहचान ही आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये समय चल रहा है, इस समय हर इंसान को अपने आप को खुद का किया हुआ सब कुछ सही लगता है, अपने विचार सही लगते हैं, अपने आप को जिस रास्ते पर हम लेकर चल रहे हों वो सब सही लग रहा होता है, जब तक सर पे हमें कोई ये समझाने वाला ना हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। जिस तरीके से एक टीचर बच्चे को कभी आंसर गलत लिखते हुए देखकर समझा देती है कि नहीं बेटे आप ये गलत कर रहे हो, तो वो किस समय और कैसे बता सकती है? वो तब बता सकती है जब उसको खुद ये समझ हो कि वो जो कर रहा है वो बच्चा गलत कर रहा है। लेकिन उस समय टीचर की समझ में उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आ जाता है, तभी वो किसी और को सही कर सकती है। इसी तरीके से अगर हमें अपने लाइफ में कोई समझाने वाला मिल जाए, हमें ये पता चल जाए कि हम जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, जो सही कर रहे हैं, तो उस दोनों के बीच में जो एक महीन सी रेखा है, ये जो कम दायरा है, उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो वो हमारा सब कुछ, जो कुछ भी समझ है ना, वो गुरु देता है। गुरु के होते हुए हम किसी को कुछ देने लायक नहीं है। जब गुरु हमारे जीवन में होता है तो वो हमें ये बताने लगता है कि हमें कब क्या करना है, और जो करना होगा ना वो अपने समय पे अपने आप ही होता चला जाएगा। सिर्फ हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है, सब्र इतना कम होता है कि हमारे अंदर हमेशा ऐसा ही लगा रहता है, यार ये जल्दी से हो जाए, ये जल्दी से हो जाए, ये अभी हो जाए, ये इतना वक्त क्यों लग रहा है। ये सब कुछ जो भी उठा पटक होती है, जो मन में भाव चल रहे होते हैं, इतना कुछ बदल रहा होता है कि उसको हम पेशेंस के साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो कुछ भी है, जैसे भी है, समझने में समय लगता है। वो परमात्मा हमें सब कुछ समय पर ही देगा, समय पर ही दिखाएगा, समय पर ही एहसास देगा। लेकिन जो वो लेसन हमें देते रहते हैं ना, वो लेसन समझने में अगर वक्त लगता है तो वो हमारी तरफ से लगता है। हमें समय लग जाता है उसके उस ब्लेसिंग को, उसकी उस कृपा को समझने में जो वो हम पर कर रहा है। वो परमात्मा है, उसने सब कुछ हमारे लिए बेहतरीन करना है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो देंगे, जो करेंगे, बहुत गोल्डन, मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा करेंगे जिसकी हम कल्पना दूर दूर तक भी नहीं कर सकते। और हमारे जीवन में जो हमें मिल रहा है ना, उनके साथ के साथ
वो बहुत अलग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारी लाइफ का एक इतना प्यारा, कहते हैं कि जो अध्याय शुरू हुआ है उस गुरु के साथ, वो अलग ही है। वो इतना प्यारा एहसास है कि उसको हम कभी अपने आप से जुदा महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो शक्ति जब उसे पता है कि हमारे जीवन में उसे दिखना है, होती वो शुरू से है। बस उसकी मर्जी के अनुसार जब वो हमें दिखती है, जब हमारी आंखों पर से पर्दा हट जाता है, तब ही हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और उसके द्वारा दिखाए हुए रास्ते, उसके द्वारा समझाए हुए लेसन जो जीवन में धीरे 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 चलने लगते हैं ना, तो वो हमारा एक सफ़र शुरू हो जाता है। उस सफ़र में हमें क्या क्या देखना है और उस जर्नी में हमें क्या क्या महसूस करना है, क्या हम झेलेंगे और क्या नहीं, सब कुछ उनकी मर्जी से ही तय है। हम अपनी चला ही नहीं सकते, ना ही हम समझ सकते हैं, ना ही हमारी सोच वहाँ तक है कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सब हमें पता ही नहीं। जिसका ज्ञान ही नहीं, उस बारे में हम क्या विचार रखेंगे या हम क्या सोचेंगे। जो भी ज्ञान है गुरु ने दिया, गुरु दे रहा है, गुरु सिखा रहा है। कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है तो वो गुरु द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि गुरु के साथ रहते हुए, उस परमात्मा के साथ रहते हुए हमारे जीवन में इत्तेफाक तो कभी होता नहीं है, लेकिन वो हमें किस तरीके से बचाकर, किस तरीके से उस जर्नी में हमें लेकर चल रहे हैं, इसका एहसास भी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम उसके बारे में क्या सतर्क होंगे और क्या चलेंगे। वो परमात्मा इतनी बड़ी शक्ति बनकर जो हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ आया है, चल रहा है, हमें दिखा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कमी है तो तुम्हारे विश्वास में कमी है। अगर तुम विश्वास ही नहीं रखोगे तो फिर मैं तुम्हें कहाँ से दिखूंगा। अपने अंदर का सब्र, विश्वास, मेरा नाम अपने अंदर इतना बसा लो कि जब वो चाहे कुछ बताना तो हम उनकी बातों को समझ सके। देखा होगा आपने, अगर हम अपने बच्चे से, कोई हमारा बच्चा दूर भी चला जाता है, पढ़ाई करने के लिए भी जाता है, ऑफिस से भी जाता है, उसकी जॉब ऐसी हो सकती है कि वो थोड़ा सा दूर हो, और अगर वो गैप इतना है जब तक आप उससे कांटेक्ट नहीं करोगे तो हम तो इंसान हैं, हम उससे बात कैसे करते हैं। हम उसे फ़ोन करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में एक ये फ़ोन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। हम उससे बात करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। हम अनजान की तरफ फिक्र करते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं। अपने बच्चे से बात करने के लिए भी अगर वो थोड़ा सा भी समय लेता है तो हमें ये रहता है, अरे यार बच्चे से बात हो जाती तो अच्छा था। लेकिन हमारा कनेक्शन जब परमात्मा से बनता है ना, तो वो एक अलग ही कनेक्शन होता है। उसे किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी ऐसे समय या दायरे की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारी अंतरात्मा से जब मर्जी बात कर सकता है। तो हमें उसका नाम जपने का या उसको याद करने का कोई भी टाइम, अगर कोई कहता है कि इस टाइम ही करोगे तो आपको परमात्मा अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे फिक्स हो सकता है? वो तो हमेशा हमेशा, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, वो तो हमेशा हमारे लिए चिंतित रहते हैं। जब हमारा मन करे हम उसे पुकार सकते हैं, और जब वो परमात्मा हमें कुछ बताना चाहे तो वो हमारी अंतरात्मा से बात कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम दोनों के बीच अगर कुछ भी कनेक्शन बनता है तो वो कनेक्शन ही है, वो हमारा एक दूसरे के साथ बात करने का ज़रिया ही है। वो एक ऐसी लाइन है, वो एक ऐसा
ऐसा तार कह सकते हो हमारा जब दिल मिल जाता है अपने परमात्मा से, तो हम उनसे किसी भी लिमिट में, किसी भी समय कुछ ऐसा नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। और हम होते कौन है निर्धारित करने वाले, जब वो शक्ति ही इतनी असीम है। वो सुबह से रात तक अपने सिर्फ बनाए हुए इन जीवों के लिए 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे साथ रहती है, हमें ब्लेस करती रहती है। तो हम उस शक्ति को एक लिमिटेड टाइम में, एक समय में कैसे बांध सकते हैं कि हम इस समय उस परमात्मा को याद करेंगे तो वो हमारी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से, हर समय, हर वक्त, हर पल हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। किसी भी गलत फहमी में ये ना आए, ना रहें कि इस समय अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा परमात्मा हमारी नहीं सुनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। और मेरा परमात्मा इतना प्यारा जो गुरु रूप लेकर आया, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे ना, तब भी वो जितना समय उस शरीर रूपी जो चोला उन्होंने लिया था उसमें वो कभी नहीं सोए। वो सिर्फ तप करते थे। वो किसके लिए करते थे? अपनी, हमारे जैसी संगत के लिए। वो यही कहते थे अगर मैं सो गया तो तुम्हारे लोगों का होगा क्या। तो जो परमात्मा होता है ना, वो एक लाइट है, एक डिवाइन लाइट। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उसको किसी समय की जरूरत नहीं। वो तो एक लाइट है और अपने ही अनुसार, अपने ही तरीके से हमको ब्लेस करती रहेगी। उसके लिए कोई समय निर्धारित ना तो कभी था, ना कभी हो सकता है। हमारे मन में वहम हो सकते हैं, लेकिन उसके देने में, उसके कर्म में कभी कोई वहम नहीं होता और ना ही हो सकता है। वो बहुत प्यारा परमात्मा है। उसको जब चाहे तब आप स्मरण करो। वो पूरा दिन तुम्हारे साथ है, कोई भी जगह हो, कोई भी समय हो, किसी भी वक्त। जब तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से उसको याद करोगे, वो हमेशा से तुम्हें अपना वो रूप, अपना दर्शन देगा जो वो हमेशा से देते रहे हैं और देते रहेंगे। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अच्छे भावों से उस परमात्मा का स्मरण करते हुए उसका रूप, एक ऐसा ऐसा दर्शन अपने मन मंदिर में स्थापित कर लो कि जब भी चाहो तो आप उसको देखना चाहो तो वो रूप आपको दिखता रहे। और यही तो उसका प्यार और उसका अपनापन और उसका ब्लेस करने का तरीका और उसका इतना प्यारा एहसास होता है कि जब भी चाहे हम आंख बंद करें तो अपने परमात्मा का दर्शन कर लें। और यही जो एक प्यार है, जो उनका आशीर्वाद है, वो जब हमें मिलता है तो वो एक अलग ही, हमें एक अलग ही एहसास करा देता है कि देखो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं कहीं नहीं गया, ना गया हूँ, ना जाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी सोच का फर्क होता है। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे सोचने समझने का तरीका होता है, सिर्फ उन्हीं में फर्क हो सकता है। सोचने से हर कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो, हर किसी वाक्य और हर शब्द के पता नहीं कितने मतलब निकल जाते हैं। तो हम क्या सोच सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो वो सोच सकता है, जो वो हमारे लिए, हमारे जीवन का हर पहलू लिख सकता है, वो हम कभी उस पहलू तक तो जाना तो दूर की बात है, कल्पना भी दूर की बात है। हमारे विचार ही, हमारी समझ ही वहां तक नहीं है जहां तक वो हमें लेकर जा रहा है और लेकर जाएगा। तो हमारे अंदर कमी कहाँ है? हमारे अंदर कमी है अपने परमात्मा को सिर्फ जपने की, उसका नाम लेने की, और सबसे ज्यादा तो वहमों की। कभी कभी नहीं, ज्यादातर हमारे मन में यही वहम रहते हैं कि अरे इस टाइम हमने नहीं करा, हमें करना था। अपने प्रभु को नाम नहीं लिया, लेना था। चलो अब नहीं रहा तो चलो कल कर लेंगे। ये चीजें जब हमारे मन में आने लगती है ना, तो हम अपने परमात्मा से फासला तभी बना लेते हैं।
हमें अगर ये फासला परमात्मा से कम करना है तो उस परमात्मा को जपने का, ध्याने का कोई समय निश्चित नहीं है। आप जब मर्जी उनको याद करो, उनका नाम लो, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। कभी भी कोई भी ऐसा पल नहीं जब वो हमारे साथ ना हो। वो हमेशा से हमें अपना रूप दिखाते आए हैं, दर्शन देते आए हैं, हम उन्हें फील करते आए हैं। जब वो हमारे साथ है तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे बड़ी जो हमारी ब्लेसिंग होती है ना मेरे परमात्मा की, वो है कि वो मेरी अंतर आत्मा में अंदर ही आकर बस गया। तो अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो मेरा परमात्मा मिल गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, इससे बेहतरीन मेरे जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। वो शब्द सुना है, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। तुम राम का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। जब वो तुम्हारे अंदर ही जागृत हो जाएगा तो तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि मैं राम को इस कोने में ढूंढूं या राम को उस कोने में ढूंढूं। वही तो एक परमात्मा है, जो एक ऐसी शक्ति है जो हमें बैठे बिठाए हमारी अंतर आत्मा में हमें मिल जाती है और हमें इतना प्यारा एहसास और ब्लेसिंग देती है कि हमें कहीं भी ढूंढने की और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वो बख्शनहार है जिसने अपना एक रूप दे दिया, एक ऐसी जगह दे दी, इतनी प्यारी जगह ब्लेस कर दी कि जब हम बड़े मंदिर जाके सर झुकाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर जिस रूप को भी आप चाहते हो वही रूप आपको मिल जाता है और आपके सामने, आपके साथ आपका वो परमात्मा जुड़ जाता है। बिना गुरु चरणों के हमें गति भी नहीं मिलेगी और हमें हमारा परमात्मा भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हम कभी टाल नहीं सकते। संगत जी, गुरु चरणों के बिना हमें कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बड़ा सच है। अगर आप किसी शक्ति को मानते हो तो उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें वो समझ दे सकता है, वो प्यारा सा रास्ता दिखा सकता है जब हम अपने उस परमात्मा के दर्शन भी कर सके और उस तक पहुंचाने का काम भी करता है। आपका कभी कोई जीवन में काम रुक रहा हो, आप अपने गुरु चरणों में पहुंच जाओ। गुरु चरणों के सामने जब आप अपनी अरदास रखते हो तो वो परमात्मा तक भी जल्दी पहुंचती है, क्योंकि उसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। इस कलयुग में जो परमात्मा हमें इतनी जल्दी मिल गया वो सिर्फ हमारी सच्चे मन और सच्चे भाव से मिल जाता है। वो मेरा गुरु, हमारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है संगत जी, बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी किस्मत है। हमारा इतना अच्छा भाग्य है कि हम उस भाग्य को कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो महाशिव है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जो शिव सत्य है, जिसमें से हर दिव्य शक्ति, हर एनर्जी निकली है, राम, कृष्ण, नानक, अल्लाह, जो भी शक्ति है, माता की शक्ति, जो कुछ भी है, सब कुछ नाम हम नहीं गिन सकते। इतनी शक्तियाँ, इतनी ज्योतियाँ प्रज्वलित हैं, इतनी सारी ज्योतियाँ जो उन सब का सार सिर्फ एक ओमकार है, जहाँ से ये सारी किरणें निकल रही हैं। उन सब का एक ही सार है और एक ही पॉइंट है जहाँ से ये सब हम तक आ रही हैं, वो हमारा ओमकार है। वो एक ओमकार जिसने पूरे धरती को, अपने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। ऐसी शक्ति जो इस कलयुग में इतने प्यारे रूप में, मेरे गुरु के रूप में हमें दर्शन दे रही हो और हमें समझा रही हो कि तुम कहाँ जा रहे थे, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारे सामने आकर बैठ गया हूँ और अब भी तुम कश्मकश में और किस तरीके से
वहमों के शिकार हुए इधर उधर घूमते हो, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो, वो समझाने में आया हूँ। इतना प्यारा अर्थ जो जीवन का परमात्मा दे रहा है, उसको समझने में अगर हम देर लगाएंगे तो हमारी गलती है। उन्होंने किस कदर समझाया है कि तुम्हारे जीवन में अगर एक जानवर है ना, वो भी समझ जाता है कि मैं जिसको खाने जा रहा हूँ वो एक नकली भोजन है, तो वो भी उस पर शिकार पर करते हुए अटैक नहीं करता। लेकिन हम इंसान जो नकली चीज बनी होती है, उसको देखकर भी उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं सिर्फ वहमों की वजह से। लेकिन जो सामने साक्षात परमात्मा हमारे बैठा हो और उसमें हम वहम करके अनेकों कारण देते हुए अपने आप को प्रूफ करने के लिए, सच बताने के लिए उस शक्ति से दूर होते चले जाते हैं, तो ये कमी हमारे अंदर है और किसी के अंदर नहीं। बस आज मन में यही भाव आ रहे थे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, पता नहीं मन में कब क्या भाव आ जाता है, बह जाते हैं हम उसका गुणगान करने के लिए। वो हैं ही इतने प्यारे। जब उनके जब भी संगत जी, जब भी उनके सामने खड़े हो, उनके स्वरूप के सामने खड़े हो, उनकी इतनी प्यारी स्माइल है, इतना प्यारा रूप है कि हम आंख बंद करें तो भी वही सामने होते हैं, आंख खोल के देखें तो उनका इतना प्यारा सब कुछ एहसास और वो भाव आने लगते हैं कि हमारा परमात्मा कितना प्यारा है। हम अपने परमात्मा से नफरत कैसे कर सकते हैं? हम अपने परमात्मा से डर कैसे सकते हैं? नहीं डरना चाहिए। भगवान बहुत अच्छा है। वो भगवान इतना प्यारा है, किसी भी रूप को जप लोगे, किसी भी नाम को जप लोगे, वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम सच्चे मन से, सच्चे भाव से उसको याद करोगे, वो हमेशा तुम्हारी सुनते हैं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी चीज का लालच रखे। लालची तो हमारे जैसे इंसान होते हैं, जो हम हमेशा हर चीज में लालच देने की भी कोशिश करते हैं और लेने की भी कोशिश करते हैं। ये हमारे अंदर ही कमी हो सकती है, परमात्मा के अंदर नहीं। तो हमें अपनी कमजोरियों को और अपने वहमों से दूर हटकर अपने उस परमात्मा को सिर्फ सच्चे मन से याद करना चाहिए, सच्चे भाव से पुकारना चाहिए। उसका नाम जप करो, सिमरन करो, अपने आप हमें वो मिल जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा बस चले तो मैं कभी चुप ही ना हूँ, लेकिन वही है ना, समय का भी ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी है ना, बस वो आदेश दे देते हैं तो हमें सत्संग विराम करना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।